सहायकी क्या है? प्रश्न क्रमांक 15 निजीकरण क्या है अथवा उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? तो विद्यार्थियों ये हुए अति लघुत्तरी यानी 2 अंक वाले प्रश्न। अब देखते हैं हम लघुत्तरी अर्थात 3 अंक वाले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 16 बिंदु रेखीय प्रदर्शन के लाभ लिखिए अथवा प्रश्नावली तथा अनुसूची में अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 17 निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यिका की गणना कीजिए। यहाँ पर आंकड़े दिए हुए हैं 20, 25, 30, 15, 17, 35, 26, 18, 40, 45 और 50। अथवा निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न करना है। प्रश्न क्रमांक 18 भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए? अथवा स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 19 कृषि क्षेत्र में लागू किए गए भूमि सुधार की आवश्यकता और उनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। अथवा औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे? प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर के 23 तक ये 4 अंक वाले दीर्घोत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 20 है सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है स्पष्ट कीजिए अथवा सांख्यिकी के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 प्रश्नावली तैयार करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए अथवा सांख्यिकी आंकड़ों की चित्रमय प्रस्तुति के लाभों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 22 समांतर माध्य के गुण लिखिए अथवा नीचे दिए गए आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो आंकड़े दिए गए हैं इन आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना करना है। प्रश्न क्रमांक 23 भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए अथवा लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए? क्या आप इस विचार से सहमत हैं और क्यों? तो विद्यार्थियों इस प्रकार आज के